नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो एक ऐसी सच्ची घटना पे और ऐसे केस के विषय में बताने जा रहा हूँ मैं, जो कि एक गांव में प्रथा के नाम पे महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा था। दोस्तों, पूरा गांव मिल करके महिलाओं के साथ अत्याचार करता था, मतलब कि पूरा गांव एकत्रित था। वो घटना की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, उस गांव में ऐसा था कि जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती थी, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति की शादी हो जाती थी और शादी तो हो गई, सब कुछ अगर सही तरीके से चल रहा है तो ठीक है, मगर जब गांव में इतने लोग होते हैं और शादियां होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी किसी का पति एक्सपायर कर जाता है। जिसका पति एक्सपायर हो जाता था दोस्तों, तो वो पत्नी विधवा हो जाती थी और विधवा पत्नी को गांव के लोग बहुत बड़ा अपशगुन मानते थे, मतलब एक ढोंग अपशगुन मानते थे। अब उसको क्या करते थे कि गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। और दोस्तों, जो लोग गांव के थे उसमें सब लोग शामिल रहते थे। ऐसी प्रथा चलती रही, काफी दिन तक ये प्रथा चलती रही। और जो लोग अपने लड़की की शादी करते थे, जब मालूम हो जाता था कि पति एक्सपायर कर गया है, तो जब वो लोग बाग आते थे तो बोला जाता था कि आपकी बेटी भाग गई, हमें नहीं मालूम कहां भाग गई। लोग बाग ये अपने बदनामी के डर से, क्योंकि जब किसी के घर की लड़की बहन बेटी भगती है तो लोगों के अंदर बदनामी की डर होता है। अब तो समाज बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है, पहले इतना जागरूक नहीं था। तो अपने इज्जत को बचाने के लिए वो लोग ये बात को सुन करके वापस हो जाते थे और वो लोग वापस हो जाते थे। ऐसी प्रथा चलती रही। एक दिन ऐसा आया कि एक व्यक्ति ने उस गांव में अपने लड़की की शादी कर दी। शादी के कुछ दिन के बाद उसका पति एक्सपायर कर गया और वो व्यक्ति पढ़े लिखे समाज से थे। वो लोग जाकर के मालूम किए तो वहां का सब गांव वाले एकत्रित होकर के बोले, भैया आपकी लड़की भाग गई, मालूम नहीं कहां गई, आप ढूंढिए। वो लोग चुप न रह करके एक FIR थाने में करवा दिया कि हमने लड़की की शादी की, शादी के कुछ साल के बाद उसका पति एक्सपायर कर गया। जब हम गांव में गए, उन लोगों से पूछा गया तो बोले कि हमारी लड़की भाग गई। हमारी लड़की कहाँ भाग के गई है, क्योंकि हमारी लड़की ऐसी नहीं थी कि वो भाग जाए, उसका कैरेक्टर लिस्ट बिल्कुल नहीं था। और भाग के वो कहाँ गई है, कृपया उसको ढूंढा जाए। तो इस बात पे जब पुलिस वाले एक्शन लिए और गांव में गए तो गांव वालों का सिर्फ एक ही कहना था कि मालूम नहीं कहां भाग गई। तो दोस्तों, जब गांव पूरा इकट्ठा हो गया और एक ही सुर में बोल रहा है तो पुलिस वालों को भी विश्वास हो गया कि अरे भाई, पूरा गांव बोल रहा है, एक दो आदमी झूठ बोलेंगे, सब थोड़े झूठ बोलेंगे। फिर वो छानबीन करते रहे। वो और आगे जो लड़की का पिता था वह और आगे अधिकारी के पास पहुंचा और आगे FIR किया। जब ऊपर से और प्रेशर आया तो फिर से जांच चालू हुई, सही से जांच करने का आदेश आया। अब जब सही से जांच करने का आदेश आया दोस्तों, तो वहां पे देखा गया कि कोई भी विधवा औरत नहीं है। पुलिस वालों को ये कहीं ना कहीं से मालूम हुआ कि यहाँ पे कोई भी विधवा औरत नहीं है, मतलब कि जितने विधवा हुए हैं वो कोई भी यहाँ है ही नहीं। जब उनके संज्ञान में ऐसी बात आ गई तो
वो लोग उसकी खोजबीन करना चालू कर दिए, इधर उधर के लोगों से पूछताछ चालू किए। बहुत छानबीन करने के बाद उनको ये मालूम हुआ कि जब यहाँ किसी की शादी हो जाती है और उसका पति एक्सपायर कर जाता है तो उसको गांव से बाहर निकाल देते हैं। अब दोस्तों, गांव से बाहर निकाल करके उन लोगों के, औरतों के साथ क्या अत्याचार होता था, कहां रखा जाता था। सबसे मेन टॉपिक दोस्तों, एक ऐसा जंगल था जहां पे उस गांव के लोग उन सारी विधवा औरतों को ले जा करके रख देते थे। एक गुड़िया टाइप में बना के रखे थे, अपना कुछ भी करके वहां पे ले जा करके रख देते थे और रखने के बाद उनको अपशगुन मानते थे। तो दोस्तों, जितने घर के सदस्य रहते थे, गांव के जितने भी सदस्य हैं, जिसकी इच्छा होती थी उन महिलाओं के साथ जा करके अवैध संबंध बनाते थे। न बाबा, न चाचा, न दादा, पिता भी, बेटा भी, मतलब कि जिनकी इच्छा हो जाती थी वही ये कार्य करते थे। पुलिस वालों के छानबीन में एक दिन ऐसा आया कि एक महिला के साथ उसका पति बीमार चल रहा था। वो घबराई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। वो पुलिस वालों को जा करके पूरी बात बता दी। बताने के बाद वो बताई कि जो मेरी पड़ोस वाले थे और जो जिसका पति एक्सपायर कर गया है उसको उस जंगल में छोड़ दिया गया है और उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकतें होती हैं। पुलिस वाले ने पूछा कि इसमें कौन कौन शामिल है, तो वो बताई कि मेरा पति, मेरा ससुर, मेरे घर के जितने सदस्य हैं और जो इधर उधर के गांव के लोग जो सदस्य हैं वो सब इसमें शामिल हैं। इसीलिए गांव का कोई आदमी आपसे कुछ भी नहीं बता रहा क्योंकि इसमें पूरा का पूरा गांव है शामिल है। इस बात को सुनते ही पुलिस को एक रास्ता मिल गया। तत्काल पुलिस वाले पहुंच करके वहां जाते हैं, जा करके उसके ससुर को उठा लेते हैं। उठा लेने के बाद पुलिस वालों के पास एक ही चारा होता है, जब कोई चीज नहीं मिलती है, जानकारी उनको किसी चीज की, तो उसके लिए वो अपना दूसरा रुख अख्तियार करते हैं। वो आप सब लोग समझते हैं। जब उनको बुला करके थाने में और कस के कुटाई की गई तो ससुर जितनी बातें थी सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है और वो भी इस कार्य में संलिप्त है और वो महिलाएं कहाँ हैं उसको भी ले जा करके वहां दिखाया गया। तो जितनी गांव की विधवा महिलाएं थी दोस्तों सब वहीं मिली। उनको थोड़ा बहुत खाना पीना मिल जाता था, उनके साथ ऐसे ऐसे अत्याचार किए जा रहे थे। जा करके पुलिस वालों ने उनको छुड़वाया। छुड़वाने के बाद जो जिनके घर के थे उनको सुपुर्द किया और गांव में जा करके ये बताया गया कि ये लोग भगे नहीं हैं, इनके साथ ऐसे अत्याचार किए जा रहे थे प्रथा के नाम पे। उन महिलाओं को जब पुलिस का साथ मिला तो वो उस नर्क से बाहर आ गई और जितने लोगों के खिलाफ सबूत मिले कि उन लोगों के साथ, महिला तो बताएगी ना कि कौन आया मेरे साथ, क्या किया, कौन नहीं क्या किया, जिन जिन लोगों के लिए महिलाओं ने बताया सब के ऊपर वैसी धाराएं लगा करके उनको जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये एक ऐसी प्रथा थी जिससे महिलाओं के ऊपर बहुत भारी अत्याचार हो रहा था और अभी भी ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं। समाज बहुत जागरूक हो चुका है, महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं, बहुत पढ़ लिख चुकी हैं, मगर फिर भी महिलाओं के साथ ऐसे हनन हो रहे हैं। अभी ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे ऐसे गांव पड़े हैं कि जहां आज भी महिलाओं का ऐसे प्रथा के नाम पे होती है। जितनी भी प्रथाएं हैं दोस्तों, वो प्रथा के नाम पे एक ऐसा क्राइम छिपा हुआ है। कोई भी प्रथा हो, प्रथा कोई भी हो, वो टूटनी चाहिए। ऐसी कोई प्रथा नहीं होनी चाहिए कि जिसमें महिलाओं का हनन हो, या ऐसा कोई प्रथा नहीं हो चाहिए कि जिसमें पुरुष का हनन हो। जो समाज में जीने का एक सही रास्ता है वही होना चाहिए। और पुलिस वालों ने उन महिलाओं को उनके चंगुल से छुड़ा करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा।
क्योंकि मैं इस मैटर को सुनने के बाद सोचा कि मेरा दिल दहल गया, तो आप लोगों तक भी मैं सोचा कि इस बात को बता देता हूं कि अगर आपके क्षेत्र में भी कई महिलाओं के साथ ऐसे कार्य हो रहे हों, ऐसी बुरी नीयत वाले हों, तो उनको माफ मत करिएगा, उनको अनदेखा मत करिएगा। अगर आपसे ना हो सके तो मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं किसी न किसी तरीके से उस प्रथा के खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगा। वो किसी के भी खिलाफ हो, कैसा भी हो, प्रथा के नाम पर अगर किसी का हनन हो रहा है तो वो गलत है। हमारे भारत के संविधान में किसी भी महिला को या किसी भी पुरुष को प्रथा के नाम पे किसी भी प्रकार टॉर्चर किया जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इसे शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।